मैंने इसे कटिंग से गार्डन की मिट्टियों में लगाया है और इसकी ग्रोथ भी फ्रेंड्स देख सकते हैं। ये हिबिस्कस है, हिबिस्कस रेड वाला है। देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। अगर कटिंग की बात करें फ्रेंड्स तो एक ही बार में ये कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो गई। नए नए ब्रांचेस भी आप देख सकते हैं कि कितनी ढेर सारी नए ब्रांचेस निकले हैं। मैंने 2 तरह के हिबिस्कस को अपने गार्डन में ऐड किया है और इसकी कटिंग बहुत आसानी से तैयार हो गई। लेकिन फ्रेंड्स अब इसकी ग्रोथ के लिए हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो इसकी ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी और ये अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे, वृद्धि नहीं कर पाएंगे, पत्तियों का विकास नहीं होगा, पत्तियों में चमक नहीं आएंगे। वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं कटिंग से लगने वाले प्लांट, बेहद खूबसूरत, हमेशा पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाने वाले पौधे और उसके फ्लावरिंग और पत्तियों के बारे में, जो हमेशा सभी गार्डनर लगाना पसंद करते हैं और अक्सर हर गांव शहर में ये पौधा आपको देखने को ज़रूर मिलता है। लेकिन ऐसे पौधे की ग्रोथ के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज हम आपको हिबिस्कस प्लांट की ग्रोथ और फूल लेने के तरीके के बारे में बताएंगे, जिससे आप भी अपने गार्डन में इन खूबसूरत पौधे पर फ्लावरिंग ले पाएँ, ढेरों अनगिनत फूल प्राप्त कर पाएँ। सबसे पहले जो आप कटिंग लगाते हैं हिबिस्कस का यानी कि गुड़हल का, कोई भी वैरायटी का आप लगा रखे हैं, अगर उसकी ग्रोथ धीमी हो गई है, अगर आप गमले में लगाते हैं तो उसके लिए आपको कैसे केयर करनी चाहिए, अगर आप गार्डन की मिट्टियों में लगाते हैं तो उसकी केयर कैसे करनी चाहिए। दोनों मेथड अलग अलग हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप गार्डन में लगाते हैं तो उससे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वहीं पर आप पॉट में इसे ग्रो करते हैं तो इसकी देखभाल बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टियाँ सीमित होती हैं और गार्डन में जो मिट्टी होती है वो असीमित होती है, यानी कि ये अपने आसपास से न्यूट्रिशन पदार्थ को खींचते रहते हैं और ग्रोथ अपने आप वृद्धि करते रहते हैं। लेकिन जब आप गमले में इसे शिफ्ट करते हैं या गमले में ग्रो करते हैं तो इसके लिए आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपके हिबिस्कस अच्छे फ्लावरिंग कर पाएँ या इसकी ग्रोथ अच्छी हो पाए। तो ये दोनों जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर आप कटिंग से हिबिस्कस को ग्रो किए हैं तो पौधे को, छोटे पौधे पर नए ब्रांचेस निकालना चाहते हैं तो पिंचिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ध्यान रखें कि पिंचिंग कब किया जाता है फ्रेंड्स, जब हमें पौधे को घना करना होता है या पौधे की वृद्धि की जो लंबाई होती है बढ़ती नहीं है, तो उसके लिए भी आपको कुछ चीज़ें हैं कि पिंचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कटिंग से उगाया और आप देख सकते हैं नए नए ब्रांचेस निकले, लेकिन यहाँ से भी ब्रांचेस निकले हुए थे तो मैंने नहीं तोड़ा, मेरा बच्चा था वो उसने तोड़ दिया था। तो उसके बाद देख सकते हैं आप नए ब्रांचेस निकले। तो इस तरह आप पिंचिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। नए ब्रांचेस के लिए आप पिंचिंग करें तो आपके पौधे छोटे से ही रहेंगे और घना होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वृद्धि नहीं हो रही है तब आप पिंचिंग मत कीजिएगा, वरना आपके पौधे की जब वृद्धि ही नहीं होगी तो नए ब्रांचेस भी नहीं निकलेंगे और पौधा सूखने लगेगा। क्योंकि जब नाखूनों से आप पिंचिंग करते हैं तो नाखूनों में कीटाणु पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके पौधे में फंगस के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जिस भी औजार से आप करें उसमें सैनिटाइज़र हो, डिटॉल हो, उसे लगा करके फिर कटिंग करना चाहिए पौधे को या फिर पिंचिंग करना चाहिए। अगर आपके हाथ धुले हैं, साफ़ है, तो आप पिंचिंग करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गंदे हाथों से पिंचिंग करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फंगस लग जाते हैं, पौधे ग्रोथ के बजाय नीचे की ओर चले जाते हैं, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। फ्रेंड्स मैंने अपना अनुभव शेयर किया है, आप देख सकते हैं ये नाखूनों से पिंचिंग किया गया था और इसकी डंडियों को भी देख सकते हैं कैसे सूख रही है। तो इस तरह आप ध्यान रखें कि नाखून साफ़ होने चाहिए, तभी आप पिंचिंग करें। फ्रेंड्स ये मेरा दूसरा वाला जिनमें वाइट और पिंक कलर के फूल आते हैं, ये वो वाला हिबिस्कस है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। नए नए ब्रांचेस के साथ ये पौधे भी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो ग्रोथिंग है वो थोड़ा रुकी हुई धीमी लग रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये पौधा जो है मेरा, लगभग शाम के टाइम ही इस पर धूप लगती है। पौधे की ग्रोथ के लिए सुबह की धूप बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि इसमें डी पाया जाता है यानी कि विटामिन डी, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए इस पौधे की जो ग्रोथ है वो थोड़ी धीमी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये तो गार्डन की मिट्टियों में लगा है, लेकिन हम इसमें खाद देंगे, थोड़ा सा खाद देंगे। खाद ऐसा होना चाहिए जो पौधे को ठंडक नहीं, सर्दियों में गर्म प्रदान करे,
जैसे मैं राख का इस्तेमाल करूँगी, पुराना गोबर खाद का इस्तेमाल करूँगी और केचुए से बनी खाद को भी इस्तेमाल करूँगी। तो आप भी अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुक रही है तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पानी की। पौधे हमें ऐसे स्थान पे लगाना चाहिए जहाँ पे पानी का निकास अच्छी तरह से हो। गार्डन में लगाते हैं तो वहाँ पर भी जल भराव नहीं होना चाहिए और धूप भी अच्छी तरह से लगना चाहिए। खाद की बात करें तो ये खाद आप दे सकते हैं, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। और प्याज की छिलके को भिगा करके गुड़हल में ज़रूर डालें, इससे आपकी पत्तियां हरी रहेंगी, साथ ही साथ नई ग्रोथ होंगी, पौधे भी मजबूत बनेंगे, कीट और फंगस का अटैक जो होता है मिट्टियों में वो कम रहेगा। तो इस तरह आप इनका प्रयोग करें। मैंने इसमें प्याज के छिलके का बना लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है फ्रेंड्स। पत्तियां भी देख सकते हैं कितनी हरी है और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे कि पिंचिंग का जो महत्व होता है ऐसे नहीं करना चाहिए। पिंचिंग के लिए भी साफ सफाई ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पौधे में फंगस फैलने का चांस ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सके तहाँ तक जब आप कटाई छटाई करें तो तेज धार वाले औजार से ही करें, क्योंकि कटाई छटाई भी अगर आप पौधे की जड़ हिल जाते हैं तब भी आपका पौधा खराब होने लगता है। तो ये मेरा कटिंग से हिबिस्कस तैयार हो गया है और मैं इसे गार्डन में लगाई हूँ। गमले में नहीं लगाई हूँ फ्रेंड्स, गमले में मेरे एक भी पौधा गुड़हल का नहीं है, क्योंकि मेरे पास ज़मीन है तो मैं ज़मीन में लगाऊंगी, ना कि गमले में। तो अगर आप गमले में लगा रखे हैं तो आप मिट्टियों को ढीला कर दें और ढीला करने के बाद उसमें एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और गोबर का खाद, थोड़ा सा नीम खली ले लीजिए और मिला करके पौधे के जड़ों में डाल दीजिए। अगर आपके यहाँ मस्टर्ड केक है तो उसका भी इस्तेमाल ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर प्रथम और द्वितीय दोनों पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। प्रथम पोषक तत्व जो होते हैं आप लोग समझते ही है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। ये पौधे में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। इसी से पौधे ग्रोथ करते हैं, मजबूत बने रहते हैं, नए नए ब्रांचेस निकालने में मदद करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं। तो ये थी प्रथम पोषक तत्व। और द्वितीय पोषक तत्व तो बात करें फ्रेंड्स तो जैसे आयरन है, जिंक है, मैंगनीज है, सल्फर है, पोटास है, इन चीज़ों का होना भी आवश्यक होता है। अगर आप इन सारे चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो आपके पौधे में प्रथम और द्वितीय पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। और साथ ही साथ अगर पौधे फ्रूटिंग फ्लावरिंग में हैं तो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी अच्छी तरह से करते हैं। कभी कभी पौधे पर कीटों का अटैक भी होता है फ्रेंड्स, तो आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कूट करके, मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कीटों को भगाने में। लहसुन और मिर्च का इस्तेमाल करना चाहें फ्रेंड्स तो मेरे तुलसी के पौधे में ब्लैक फ्लाई का अटैक बहुत तेज़ी से हुआ था। मैंने लहसुन और मिर्च को कूट करके भिगा दिया था 5-6 घंटे के बाद और उसे छान करके फिर पौधे पर स्प्रे किया, सारे कीट मर गए। तो आप भी इनका प्रयोग ज़रूर करें, चाहे मिलीबग के लिए हो या फिर कोई भी कीट हो तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने ट्राई किया, मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला, तो आप भी करके देखिए। फ्रेंड्स फ्रेंड्स इसी के साइड में ये लगा हुआ है सूरजमुखी का प्लांट, और आपको भी दिखा देती हूँ। बहुत खूबसूरत है, इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसमें अब कलियाँ भी बन रही हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।